हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसटीईटी को लेकर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी मेहनत रंग लाई। जिन्होंने भी बिहार एसटीईटी की जिन बच्चों ने मांग की, एकजुट होकर उन्होंने मांग किया कि टीआरई 4 में उन्हें बैठने का मौका मिले, तो फाइनली जो है एसटीईटी वाले बच्चों को मौका मिल रहा है और आपका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार एसटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका जो है आवेदन करने की तिथि आपको 8 सितंबर से है। 25 सितंबर तक इसका अंतिम तिथि है, यानी कि आपका जो है 17 दिन दिए गए हैं फॉर्म डालने के लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो है क्या क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए ताकि आप जो है एसटीईटी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए फॉर्म भरते समय, क्या इसका जो है क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2 का एक एक चीज़ जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या जो है नोटिफिकेशन में आपके दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, एसटीईटी का जो है नोटिफिकेशन आपको रिलीज कर दिया गया है। एसटीईटी वाले बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए आप जो है देखिए, नोटिफिकेशन पढ़िए, जिसका जो है आवेदन करने की तिथि जो है स्टार्ट है 8 सितंबर से और इसकी अंतिम तिथि आपको है 25 सितंबर तक। एसटीईटी आपको जो है 2 पेपरों में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 है जो कि आपके देख सकते हैं, पेपर 1 में आपके जो है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप 9-10 के टीचर बनेंगे। पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे तो आप जो है 11-12 के टीचर बनेंगे। इसमें आपका जो है पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय रहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 150 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो इसमें आपको जो है कितना मार्क्स आपके रहने चाहिए ताकि आप जो है एलिजिबल होंगे टीआरई 4 में अप्लाई करने के लिए। तो पेपर 1 के लिए आपके जो है ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ये सारे सब्जेक्ट में अगर आपने पेपर पास किया है, आपका जो है ग्रेजुएशन आपका पास है, तो आप जो है एलिजिबल है। विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड हो। यानी कि पेपर 1 के लिए आप ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे जो दिए हुए हैं उसका कोड दिया हुआ है। आप लोग अपना कोड जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा उस कोड को वहाँ पे जो है डालेंगे और आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, चाहे वो आप जो है मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से, और आप जो है बीएड का डिग्री आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। तो आप पेपर 1 के लिए जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ये सारे उसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका जो है दिया हुआ है उसका क्राइटेरिया कि क्या क्या जो है आपका होना चाहिए। सभी विषयों में जारी किया गया है। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी आपका दिया गया है कि न्यूनतम आपको जो है 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में आपका बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर जो है आपका धारित होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि विषय समूह यानी कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप जो है जिसके लेके बच्चे काफ़ी जो है चिंतित रहते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेके। और आप जो है जब भी आप जो है एसटीईटी का फॉर्म अप्लाई करने जाए, जब आप इसका लिंक एक्टिव आपको 8 से हो जाएगा, 8 सितंबर से, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपको कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन में गलती कर दिया तो ये जो है आपके टीआरई 4 में आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप पास कर भी जाते हैं टीआरई 4 में तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है आपको छांट दिया जाएगा। इसलिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत सावधानी से जब भी फॉर्म अप्लाई करें, बहुत सावधानी से देख के जो है अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए गणित विषय, ये आपके 9-10 के लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन है। तो गणित विषय यानी कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ आपके जो है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स विषय में से कोई 2 विषय, आपके ये सारे विषय में से कोई भी अगर 2 सब्जेक्ट रहता है स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन में
अगर आपने पढ़ा है अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किया है जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। आपके जो है सब्जेक्ट गणित में जो है, अगर आप ये सारे सब्जेक्ट से अगर आप पास है, चाहे आप भौतिकी से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस हो, रसायन विज्ञान हो, 9-10 में, तो और साथ में आपका गणित है, तो आप जो है गणित के टीचर होंगे, ना कि यहाँ पे आपके रसायन विज्ञान के टीचर होंगे, फिजिक्स के टीचर होंगे। आपको जो है इसमें गणित का ही टीचर माना जाएगा। और आपका जो है जो सब्जेक्ट पर जो आपका मार्क्स जो आता है वो आपके गणित से ही आएगा और गणित के टीचर माने जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट आपका जिसका भी कॉम्बिनेशन होगा वो लोग गणित के टीचर कहलाएंगे और गणित के टीचर में ही उसका जो है एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को जो है कॉम्बिनेशन को ध्यान रखेंगे और जिनके भी हैं ध्यान से आप लोग अप्लाई करेंगे। अब अगर बात करें विज्ञान की यानी कि साइंस की, तो स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किया हो जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा आपको बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। अगर आप जो है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र से जो है अगर आप जो है पठित हो यानी कि पढ़े हो, ग्रेजुएशन में आपके ये सारे सब्जेक्ट है, तब जो है आप साइंस के टीचर बनेंगे। तब आपको जो है साइंस का टीचर बनेंगे। हालांकि ये सारे जो है आपके जो ऊपर में दिया हुआ था ये सभी आप गणित के टीचर में कहलाएंगे। तो ये आपके साइंस का जो हो गया कॉम्बिनेशन। अगर आप जंतु विज्ञान से हैं तो आपके साथ साथ जो है अगर वनस्पति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, तब जाके जो है आप एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या है। तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषयों में उत्तीर्ण हो। ये सारे सब्जेक्ट चाहे आपको हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमिक्स के हो या फिर पॉलिटिकल, ये सारे सब्जेक्ट में आपके 2 सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में 2 होना चाहिए। यानी कि एक आपका मेन होगा और एक आपका जो है सपोर्टिव सब्जेक्ट रहा होगा। तो 2 आपके अगर है तो जो है आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से आपका एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। यानी कि मतलब अनिवार्य रूप में आपका इतिहास होना चाहिए और भूगोल होना चाहिए। और सपोर्टिव में अगर आपने जो है अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र किया है तब जाके ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होगा और आप जो है एलिजिबल होंगे और STET में जो है आपका फॉर्म सामाजिक विज्ञान में भराएगा। भाषा से संबंधित विषय आपके ये सारे दिए हुए हैं। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन में आपके जो है ऑनर्स होने चाहिए भाषा से। आपके जो भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आप लैंग्वेज पेपर में उर्दू हो, बंगाली हो, तो ये भाषा से संबंधित आपका विषय है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो आपका ये रहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरते समय बहुत ध्यान से आप लोग भरेंगे, क्योंकि बाद में जो है फिर इसे अगर आप TRE में भी शामिल हो जाते हैं और TRE 4 आप निकाल भी लेते हैं तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है निकाल दिया जाएगा। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग ध्यान से भरेंगे। अब बात करें पेपर 2 का। पेपर 2 का उतना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। आपके जो है पेपर 2 में ये सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे दिया हुआ, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, पाली, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सभी में आपको जो है आपके देख सकते हैं कि विनिर्दिष्ट विषय में यानी कि आपका जो मेन विषय है उसमें कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो यानी कि PG उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक हो यानी कि B.Ed हो। यानी कि आपका जो है जो PG आपका सब्जेक्ट है वो मेन जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप वो ग्रेजुएशन में किए हो नहीं हो, PG में आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसमें आप 50% के साथ पास किए हो और साथ में B.Ed का डिग्री होना चाहिए। बस PG में जो है आपका यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ओवरऑल। तो PG के लिए यही है पेपर 2 के लिए। बाकी पेपर 1 में जो है आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से भरेंगे। ये सारे आपके सब्जेक्ट दिया हुआ है, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपके। कंप्यूटर साइंस में आप लोग देखिए कंप्यूटर साइंस में क्या है।
तो कंप्यूटर साइंस में है आपके कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय यानी कि कंप्यूटर विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि हो और DOEACC ए स्तर के किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपकी होनी चाहिए। यानी कि आपका जो है PGDCA वगैरह अगर आपके पास है, कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री है, PG डिग्री है, तब जाके जो है आप कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल माने जाएंगे। और यहाँ पे नोट करके आप लोग नोट कर लीजिए कि इसमें जो है आपको कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। इसमें आपका जो है BEd अनिवार्य नहीं है। कृषि, संगीत, ये सारे सब्जेक्ट जो आपके PG के हैं, जिनके जो सब्जेक्ट होगा वो अपना जो है देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है इसका क्या जो है प्रश्न पत्र पैटर्न कैसा रहेगा, तो देख सकते हैं कि इसका प्रश्न पत्र पैटर्न यानी कि 150 अंकों का आपका टोटल जो है सब्जेक्ट होने आपका एग्जाम होने वाला है। और इसमें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न में 100 अंक निर्दिष्ट विषय यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा उससे आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 अंक आपके शिक्षण कला से पूछा जाएगा या फिर अन्य दक्षताओं से, यानी कि 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से रहेगा, 50 नंबर आपका जो है शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं से, उसमें आपके मैथ्स वगैरह भी शामिल होंगे थोड़े बहुत। तो 150 नंबर का आपका जो क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कोई भी आपके निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पर अंक पे 1 नंबर दिए जाएंगे। और अर्हता अब क्या रहने चाहिए, तो आवेदक जो है भारत का नागरिक हो, आप कहीं से भी भर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बिहार के ही हो। ओवरऑल इंडिया से आप जो है STT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि डोमिसाइल, आप सोच रहे होंगे कि डोमिसाइल लागू है तो बाहर वाले भरेंगे कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल भर सकते हैं जो बाहर के हैं। जो बिहार के नहीं हैं वो भी आप लोग जो है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लगभग 15 से 16% जो है बाहर वाले को भी मिला है, 84% बिहार वाले को मिला है। तो उस 15 से 16% में बाहर वाले जो अगर आप STT पास करते हैं तो TRD 4 में जो है जनरल में फाइट करेंगे, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उम्र सीमा एवं छूट की बात करें तो उम्र सीमा इसमें क्या रहने वाली है, तो उम्र सीमा आपका जो है मिनिमम जो है आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम यानी कि आपका जो है 21 वर्ष हो, और अनारक्षित वर्ग यानी कि पुरुष अनारक्षित जनरल कैटेगरी से अगर आप है तो अधिकतम जो आयु सीमा है वो है 37 वर्ष। यहाँ पे 1/8/2024 तक आपका जो है आयु का गणना किया गया है। उसके बाद अब जनरल कैटेगरी अगर महिला है तो आपका जो है 40 वर्ष दिया हुआ है मैक्सिमम एज। पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए आपको 40 वर्ष मैक्सिमम एज दिया गया है। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दिए गए हैं मैक्सिमम। उसके बाद आपका बात करें अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, SC और ST के, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उन लोगों का मैक्सिमम एज है आपका 42 ईयर्स। तो ये रहे आपका जो है एज क्राइटेरिया। इस एज में अगर आप जो है इस एज में अगर आप आते हैं तो आप लोग जो है STT के लिए एलिजिबल पात्र माने जाएंगे और आप जो है ज़रूर इसमें अप्लाई करें। अब इसमें बात करें कि कितने % जो है आपको नंबर चाहिए ताकि जो है आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो इसमें टोटल आपका, मैंने अभी बताया कि टोटल आपके 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें आपको जो है अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 50% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, सामान्य कैटेगरी। और ये जो है मेल के लिए है, और अदर स्टेट के मेल हो या फीमेल हो, अदर स्टेट वाले मेल फीमेल दोनों के लिए। और हमारे बिहार के जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है कि आपको जो है 50% अंक पास करने के लिए चाहिए। इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं होता है, इसमें फिक्स्ड जो है आपके उत्तीर्णांक नंबर होते हैं। तो 50% अंक चाहिए, यानी कि 150 में आपके जो है अगर आप 75 नंबर लाते हैं तो आप जो है नेक्स्ट TRD 4 जो आएगा उसमें आप टीचर भर्ती में एलिजिबल माने जाएंगे। कितने नंबर आपको चाहिए जनरल वाले को, तो जनरल वाले को 75 नंबर चाहिए। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें पिछड़ा वर्ग के लिए, तो पिछड़ा वर्ग के लिए आपको जो है 45.5% अंक होने चाहिए पिछड़ा वर्ग के लिए। तो अगर जो है आप 150 टोटल मार्क्स में 45.5% अंक निकालेंगे तो लगभग 68.25 जो है नंबर आएगा। तो यानी कि आपका जो है इसमें आपका 69 आपका लगभग मार्क्स होना चाहिए। तो 69 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप पिछड़ा वर्ग में एलिजिबल माने जाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आपका 42.5% अंक चाहिए।
तो 42.5 अगर 150 में मानेंगे तो इसमें आपका आएगा 63.75, यानी कि 64 प्लस इसमें नंबर आपके। अगर आपके 64 नंबर आ रहे हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में तो आप जो है एलिजिबल होंगे TRD 4 के लिए। फिर अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो महिला हो, सभी के लिए SC ST, बिहार की सभी महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए, सभी के लिए जो है यहाँ पे 40% अंक चाहिए पास के लिए, यानी कि 60 नंबर आपको जो है अगर आपके आते हैं 150 में तो आप जो है नेक्स्ट आपको TRD 4 के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये रहे आपके उन्नीतांक नंबर, यानी कि आपके जो है पासिंग मार्क्स। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ही आप जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब अगर बात करें कि आपका जो है इसमें परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है, तो परीक्षा शुल्क चाहे आप जो है अगर सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी या फिर अदर स्टेट के हो, या फिर EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, या फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सभी के लिए जो है अगर आप सिर्फ पेपर 1 दे रहे हैं तो 960 रुपये लगेंगे। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए जो है फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके जो है 1440 रुपये लगेंगे। वहीं अगर बात करें SC ST के, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग लोगों के लिए, तो पेपर 1 सिर्फ देते हैं तो 760 रुपये लगेंगे, और पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों देते हैं तो 1140 रुपये आपके जो है यहाँ पे लगेंगे। और इसमें जो है आपकी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जो कि आपके बहुत सारे तिथियों में, बहुत सारे पालियों में एग्जाम लिया जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन आपको एक से अधिक पालियों तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर को कारण जो है इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। तो ये रहे आपके। फिर उसके बाद किसी यहाँ पे आपका जो है दिया हुआ है जो मैंने अभी भी बताया। उदाहरण स्वरूप जैसे आपके जो मैंने अभी पासिंग मार्क्स बताया, उसमें क्या है कि किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंक की परीक्षा में अगर रॉ स्कोर यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो है 76 है, मतलब रॉ स्कोर जो है आपका 76 है, मतलब आपका 76 आपका मार्क्स आ रहा है, तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर अगर 74.90 आ जाता है तो आपका जो है 150 का 50% 75 होना चाहिए। तो 74.90 भी आ जाता है तो अभ्यर्थी का रिजल्ट जो है आपको उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तो यह आप लोग जो है इसे ध्यान में रखेंगे। एग्जाम का जो है आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते कि कौन कौन से जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके जो है प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है। कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करना है ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ भी जो है आप गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। तो इसमें आपके 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए, यानी कि 10th का जो है आपको प्रमाण पत्र, मार्कशीट और अंक पत्र, सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। फिर इंटर का जो है 12 का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा। फिर बात करें स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि ग्रेजुएशन का आपका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होने चाहिए। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का यानी कि PG का आपका जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होने चाहिए। अगर आप जो है अभी अभी आपने PG किया होगा या फिर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो अगर आपके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल भी जो है आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उसको भी जो है 2 साल के लिए वो मान्य होता है। फिर आपका BEd का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों होने चाहिए। अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको जो है स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास जो है NCL और EWS जो है अगर आप कैटेगरी लगाना चाहते हैं तो आप लोग जो है लगा सकते हैं, जिसमें आप आते होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद अभी अभी जो मैंने बोला EWS और जो है क्रीमी लेयर में जो आते हैं वो लोग जो है अपना प्रमाण पत्र इसमें अपना अपलोड कर सकते हैं। तो ये रहे आपके कुछ जो है
इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो 8 सितंबर से जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा, 8 सितंबर से, और जो है ये 25 सितंबर तक ये फॉर्म का डेट चलेगा। बाकी एक आपका एग्ज़ाम की तिथि भी घोषित कर दी गई है। एग्ज़ाम आपका 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। रिजल्ट आपका 1 नवंबर को घोषित कर दिया जाएगा। तो ये रहे आज का अपडेट। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।